हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अतरंगी इश्क। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ तेरे मिल जाने से। चलिए फिर कहानी की तरफ। लक्ष्य घने जंगलों के बीच में खड़ी हुई थी और कुछ गुंडे साहित्य को पकड़ के खींचते हुए लेके जा रही थी और साहित्य चिल्लाए जा रही थी, छोड़ो छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग, छोड़िए मुझे, लक्ष्य लक्ष्य बचाइए, लक्ष्य लक्ष्य बचाइए मुझे, ऐसे वो चिल्ला रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे हमारा पहला सीन कट होता है, हमको दिखाया जाता है कुछ समय पहले। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लक्ष्य एंड उसके सारे फ्रेंड्स सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं। लक्ष्य साहित्य को अपने घर लेकर आती है और जैसे ही बेल रिंग करने वाली थी उससे पहले दरवाज़ा खुल जाता है और लक्ष्य सामने जिसको देखती है उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। अब उसके आगे जैसे ही दरवाज़ा खुलता है लक्ष्य देखती है उसके मम्मा महिमा सिंह ओबेरॉय सामने खड़ी हुए थी, जिन्हें देखकर लक्ष्य के फेस पर स्माइल आ जाता है। तभी लक्ष्य की मम्मा बोलती है, टाइम देखा है कितना हो गया है, इतना लेट आने की परमिशन तो हमने नहीं दी थी आपको। मम्मा, दरवाजे पर ही डांटोगे, अंदर तो आने दो, बड़े दूर से आए हैं हम, बहुत थक गए हैं। तभी लक्ष्य की मम्मा की नज़र लक्ष्य के साथ खड़ी हुई लड़की पर आ जाती है। महिमा जी बोलती है, बेटा ये बच्ची कौन है तुम्हारे साथ? जैसे ही साहित्य लक्ष्य के मम्मा को देखती है उसकी आंखों में नमी आ जाती है, जिसको हमारी प्यारी से लक्ष्य बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी। मम्मा अंदर तो आने दो, फिर मैं बताती हूँ सब कुछ। महिमा जी बोलती है, हाँ हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ, पहले तो आप अंदर आ जाओ, ऐसे बोलते हुए उनको घर के अंदर ले लेती है। लक्ष्य अभी भी साहित्य का हाथ पकड़ के रखी हुई थी। तीनों लोग आकर हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। अब साहित्य ने लक्ष्य को बाजू को बहुत ही तेज पकड़ रही थी। लक्ष्य बोलती है, डरो मत, मैं हूँ ना आपके साथ। साहित्य बस अपनी सर हिला के हाँ बोलती है। तभी महिमा जी बोलती है, बताओ लड्डू ये कौन है? जैसे ही साहित्य लक्ष्य के मम्मा की मुँह से लड्डू सुनती है तो कभी लक्ष्य को तो कभी लक्ष्य की मम्मा को देख रही थी। लक्ष्य अपने ऊपर साहित्य का नज़र को जैसे महसूस करती है तभी उसको याद आता है उसकी मम्मा ने उसको क्या बोला था। तो वो बोलती है, मम्मा ये क्या बोल रहे हो आप, मैं लक्ष्य हूँ। लक्ष्य अपनी मम्मा से बोलती है। महिमा जी बोलती है, पता है मुझे कि तुम लक्ष्य हो, मेरे लिए तो तुम मेरा प्यारा सा बचपना वाला लड्डू ही हो। चलो बहुत बातों में घुमा लिया तुमने, अब मुझे बताओ ये बच्ची कौन है? मम्मा ये मेरी दोस्त की सिस्टर है, कुछ दिन मेरे साथ ही रहेगी, जैसे ही उसका भाई फ्री हो जाएगा वो उसको लेकर चला जाएगा। इनको महिमा जी सिर्फ लक्ष्य की तरफ देखे जा रही थी तो वो बोलती है ठीक है। जैसे ही लक्ष्य का बोलना ख़त्म होता है महिमा जी बोलती है ठीक है। महिमा जी साहित्य से बोलती है, बेटा मेरे पास आओ। साहित्य लक्ष्य की तरफ देखती है और जिस उसके हाथ को टाइटली पकड़ती है। साहित्य लक्ष्य को अपनी आंखों से इशारे में बोलती है, जाओ। लक्ष्य के हाँ बोलने पर साहित्य उठ के महिमा जी के पास आ जाती है। महिमा जी पूछती है, बेटा आपका नाम क्या है? साहित्य थोड़ी डरते हुए और सहमी हुई आवाज़ में बोलती है, जी साहित्य नाम है मेरा। कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। महिमा जी बोलती है, साहित्य बेटा आपके घर में कौन कौन रहता है? महिमा जी पूछती है। जैसे ही महिमा जी ये पूछते साहित्य की आंखों में आंसू आने लगते हैं और लक्ष्य की साइड देखने लगती है। तभी लक्ष्य बोलती है, मम्मा आप भी ना कितना सवाल पूछते हो, टाइम हो गया है, मुझे नींद आ रही है और साहित्य को भी नींद आ रही है, आप कल बात कर लेना, जितना बात करना होगा उतना बात कर लो तुम दोनों, अब मैं जा रही हूँ सोने, आप भी चली जाओ, आप दिन भर तो काम करते रहते हो, अपने आप को भी थोड़ा रेस्ट कर लिया करो। इतना बोलकर लक्ष्य अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और जहाँ
उसकी मम्मा एंड साहित्या बैठे थे उनके सामने आ जाती है। तभी महिमा जी बोलती है, ठीक है जाओ तुम, सुबह बात करेंगे, ठीक है मम्मा, लक्ष्य बोलती है। और साहित्य का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। तभी महिमा जी बोलती है, तुम्हारा बैग तो रह गया। लक्ष्य को याद आता है, हाँ बैग में तो साहित्य के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है एंड सामान भी है। जी मम्मा, अभी लेती हूँ, ऐसा बोलकर लक्ष्य बैग को लेकर साहित्य के साथ अपने रूम में चली जाती है। इधर महिमा जी अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही रूम में आ जाती है, देखती है उनके पति तो बुक्स पढ़ रहे थे। महिमा जी अपने पति से बोलती है, क्या आप अभी तक सोए नहीं? उनके पति बोलते हैं, यानी कि लक्ष्य के पापा शमशेर सिंह ओबेरॉय बोलते, आपका वेट कर रहा था। और पूछते हैं, लड्डू आ गई? हाँ आ गई है वो। ये बोलते वक्त उनके फेस पर टेंशन साफ देखा जा सकता था। तभी महिमा जी के पति पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? महिमा जी बोलती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, पर लक्ष्य ने अपने साथ एक बच्ची को ले आई है। तो उनके पति बोलते हैं, तो पहली बार थोड़ी ना वो ऐसे की है, वो तो अपनी दोस्तों को लाती रहती है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात रह गई? तो वो बोलते हैं, कुछ नहीं आप सो जाओ। महिमा जी बोलती है, चलो अब टेंशन मत लो, हमारी बेटी बहुत समझदार है। महिमा जी बोलती है, हाँ ठीक है। इतना कहकर वो भी बेड पर सोने के लिए आ जाती है। दूसरी साइड पे साहित्य एंड लक्ष्य कमरे में आ जाते हैं। जैसे ही साहित्य रूम पर देखती है, वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि रूम के सारे दरवाजे मतलब दीवार पे बाइक्स एंड कार की पोस्टर भरा पड़ा हुआ था। लक्ष्य साहित्य को रूम में पड़े सोफे पर बिठा देती है और उसके पास बैठकर अपनी हाथ में उसका हाथ पकड़ के साहित्य की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से देख रही थी और बोलती है, देखो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो हो गया है उसको मैं बदल नहीं सकती। जैसे ही लक्ष्य ने ये सब बोलती है, साहित्य की आंखों से फिर से आंसू आने लगते हैं। उसे याद आता है कि उसकी मम्मा पापा अब नहीं रहे इस दुनिया में। जैसे ही लक्ष्य साहित्य को रोते हुए देखती है, वो तुरंत साहित्य की आंखों से आंसू पोंछने लगती है और बोलती है, बच्चा ऐसे मत रोया करो, आपके मम्मा पापा को अच्छा नहीं लगता होगा आपको रोते हुए देखकर। मैं हूँ ना आपके साथ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपसे पहले रोना बंद करो। साहित्य अपने रोते हुए आंखों से लक्ष्य को देखे जा रही थी। अब जाओ पहले फ्रेश अप हो जाओ, वार्डरोब से कपड़े ले लो, आपको जो कंफर्टेबल होता है वो ले लो। साहित्य बस लक्ष्य की बातों में हाँ या ना में जवाब दे रही थी। चलो आओ मेरे साथ, इतने बोलकर लक्ष्य साहित्य को वार्डरोब के पास लेकर आ जाती है एंड वार्डरोब को ओपन कर देती है और साहित्य से बोलती है, अच्छा लग देखो इतने सारे कपड़े हैं, आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना। साहित्य भी अपने कंफर्ट के अनुसार एक टी शर्ट एक ट्राउज़र लेकर वॉशरूम में चली जाती है। यह लक्ष्य बैग से सारे साहित्य के पापा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स निकाल के देखने लगती है। इतने सारे डॉक्यूमेंट थे, सारे तो वो नहीं पढ़ सकती थी, उसमें से 2-3 पेज ही लेती है। जितने वो पढ़ रही थी उतना ही वो शॉक्ड हुए जा रही थी। इतने में वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है, साहित्य बाहर आ जाती है, लक्ष्य के सामने खड़ी हो जाती है। लक्ष्य सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से बैग में रख कर अपनी सीक्रेट अलमारी में रख देती है और सामने साहित्य को बेड पर सोने को बोलकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है एंड बेड पर बैठ कर रूम को साहित्य अच्छे से देख रही थी एंड उसकी नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर आकर टिक जाती होने का आवाज़ आता है। लक्ष्य हाथ में टवल लिए बाहर निकलती है
वो देखती है साहित्य उसे ही देखे जा रही थी। तभी लक्ष्य साहित्य का ध्यान तोड़ते हुए बोलती है, क्या हुआ? साहित्य बोलती है, कुछ नहीं। तब लक्ष्य बोलती है, सो जाओ तब। साहित्य बोलती है, मुझे डर लग रहा है। लक्ष्य टवल को साइड पे रखकर बेड पर सोने के लिए आ जाती है। तभी साहित्य बहुत ही मासूमियत के साथ बोलती है, क्या मैं आपको पकड़ के सो सकती हूँ? जैसे ही लक्ष्य साहित्य की ये बात सुनती है, वो तो शॉकिंग तरीके से साहित्य को देखने लगती है, क्योंकि साहित्य को किसी के साथ बेड शेयर करने की आदत नहीं थी, उसको वो चीज़ पसंद थी। यहाँ पे तो साहित्य उसके बेड शेयर करने के साथ साथ उसको पकड़ के सोने की बात कर रही थी। लक्ष्य ये सब सोच ही रही थी कि तभी साहित्य की आवाज़ आई, क्या हुआ? साहित्य बोलती है, वो ना घर पर मैं सोती थी तो मम्मा के साथ उनको पकड़ के सोती थी। मुझे अकेले नींद नहीं आती है और डर भी लगता है। जैसे ही लक्ष्य साहित्य की इतनी मासूमियत भरी बातें सुनती है, वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाती है। पहले लक्ष्य तो बेड पर अच्छे से सो जाती है, फिर अपने बाहें फैलाती है, साहित्य को अपने पास बुलाती है। साहित्य भी लक्ष्य के पास सीने से लग जाती है। कुछ टाइम तक लक्ष्य को बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसको कंफर्टेबल हो जाती है। लक्ष्य बहुत ही प्यार से साहित्य के सर पर हाथ फेर रही थी और सोच रही थी, इस बच्ची के साथ क्या हो गया। देखते हुए ये सब सोचते हुए साहित्य और लक्ष्य कब सो जाती है उनको पता ही नहीं चलता। लक्ष्य देखती है, वो घने जंगलों के बीच में खड़ी हुई थी एंड 5 से 6 गुंडे साहित्य के हाथ पकड़ के खींचते हुए उसको लेके जा रहे थे और साहित्य चिल्ला रही थी, लक्ष्य लक्ष्य बचाइए मुझे, लक्ष्य बचाइए मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरे को, छोड़ो, लक्ष्य बचाइए मुझे। ऐसे वो चिल्लाते खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लक्ष्य भी उन गुंडों को बोल रही थी, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। तभी उनमें से एक गुंडा लक्ष्य के तरफ एक गोली चला देता है। जैसे ही गोली चलती है तो लक्ष्य साहित्य चिल्लाते हुए अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और पूरे पसीने से भीगी थी। तभी देखती है साहित्य तो बहुत मासूमियत के साथ उसे पकड़ के सो रही थी। जैसे ही लक्ष्य साहित्य को अपने पास देखती है, उसको सुकून आता है। सोचती है, चलो ये तो सपना था बस। साहित्य को अपने आप से दूर करते हुए और जाकर बालकनी में खड़ी हो जाती है और जो हुआ उसी के बारे में सोचने लगती है। तभी साहित्य अपने पास लक्ष्य को ना पाते हुए वो उड़ जाती है और उसको लक्ष्य को ना पाकर डर से उठ जाती है वो और उठ के रोने लगती है। जैसे ही लक्ष्य को साहित्य के रोने की आवाज़ आती है, वो तुरंत रूम में आ जाती है और साहित्य से बोलती है, क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रहे हो? जैसे ही साहित्य लक्ष्य की आवाज़ सुनती है, वो तुरंत आकर लक्ष्य को गले लगा लेती है। क्या हुआ, ये पूछ रही थी, क्या हुआ बच्चा, मैं हूँ ना यहाँ पे, आप टेंशन मत लो। फिर लक्ष्य साहित्य को बेड पर लेकर आ जाती है और खुद उसके बगल में लाकर लेट जाती है। जैसे ही लक्ष्य बेड पर लेटती है, साहित्य तुरंत उसको तेज़ी से उसकी साइड से पकड़ लेती है। लक्ष्य साहित्य के डर को समझ रही थी अच्छे से कि यहाँ समझ रही थी, पर वो भी क्या कर सकती थी। ये सोचते हुए दोनों सो जाते हैं। सुबह के लगभग 6 बजे जैसे ही लक्ष्य के मम्मा महिमा जी लक्ष्य को उठाने के लिए आ जाती है, वो सामने के नज़ारा देखकर शॉक्ड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, महिमा जी ने ऐसा क्या देख लिया सामने, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आपको क्या लगता है
कि उन्होंने क्या देखा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कहाँ पे मैंने गलती की, या फिर कुछ भी जो आपके दिल की बात अगर मुझसे करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।